जय श्री राधे राधे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एस्ट्रो प्रारब्ध। आज हम चर्चा करने वाले हैं मीन राशि के जातकों के लिए 16 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक क्या फलादेश रहने वाला है। तो आइए इसके लिए विस्तृत चर्चा करते हैं। शुरू हम। जय श्री राधे राधे। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का यह समय मीन राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक उन्नति, आर्थिक सुधार और करियर में नई संभावनाएं और भावनात्मक संतुलन का समय हो सकता है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, धर्म और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। इस अवधि में आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, मान लीजिए जो इंट्यूशन है, वो सामान्य से अधिक प्रबल रह सकता है, जिससे आप कई परिस्थितियों का सही से आकलन कर पाएंगे। यह समय आपको यह सिखा सकता है कि संवेदनशील होना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है, यदि उसके साथ विवेक भी जुड़ा हो। पिछले समय की कुछ उलझनें सुलझने लगेंगी और भविष्य को लेकर अधिक स्पष्टता आपके लिए आएगी। ठीक है। अगर हम समग्र ऊर्जा की बात करें तो 16 से 20 जुलाई तक मन में कई विचार एक साथ आपके चल सकते हैं। कुछ पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने का दबाव आप पर रहेगा। 21 से 25 जुलाई के बीच परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। 26 से 31 जुलाई का समय विशेष रूप से सकारात्मक रह सकता है आपके लिए, जब करियर, धन, परिवार और शिक्षा से जुड़े मामलों में भी आपको प्रगति के संकेत मिलेंगे। और इसी दौरान अगर हम कुछ करियर के लिए बात करें तो करियर में आपको नई दिशा मिलेगी। आर्थिक संतुलन और बचत आपकी रहेंगी। परिवार और रिश्तों से आपकी काफ़ी मधुरता बनेगी। आध्यात्मिक और मानसिक विकास आपका होगा। करियर और नौकरी पेशा लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए यह समय सम्मान और नई जिम्मेदारियों का संकेत देता है। आपकी रचनात्मक सोच और सहयोगी स्वभाव और समस्या सुलझाने की जो आपकी क्षमता है, वो आपके जो सीनियर अधिकारी होंगे उनको प्रभावित कर सकती है। इसके हिसाब से अगर वो चीज़ आपकी बनती है तो आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। कोई इम्पोर्टेंट आपकी कुछ वर्क आने वाला ऑफिस में, उसको आप उसमें आपको शामिल किया जा सकता है। इसके दौरान आपको प्रमोशंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है इंक्रीमेंट आपको मिल सकते हैं करके। और यदि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और कला के क्षेत्र में हैं, ठीक है, तो आध्यात्मिक संस्थानों से आप जुड़े रहें तो यह समय विशेष रूप आपके अनुकूल हो सकता है। व्यापारियों के लिए समय योजनाबद्ध विस्तार का है। विशेष लाभ आपको किन क्षेत्रों में मिल सकता है, जैसे आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, या आर्ट्स में काम कर रहे हैं, या फार्मेसी का आपका वर्क है, ऑनलाइन सर्विसेज आप देते हैं, या कंसल्टेंसी का आपका काम है, तो उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप पहले से इन जो जोन मैंने आपको बताया उसमें आप काम कर रहे हैं, तो जो आपके पुराने ग्राहक हैं उनका और विश्वास बढ़ेगा और उसका उसका आपको और ज़्यादा काम वो देंगे। ठीक है। और धन और आर्थिक स्थिति, आर्थिक आपकी जो स्थिति उसके बारे में हम बात करें तो ये समय धीरे धीरे मजबूत होने का संकेत दे रहा है। ठीक है। हो सकता है आपका कहीं रुका हुआ पैसा हो, वो आपको मिलने के अवसर बन रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपकी हो सकती है। आपको थोड़ी सी सेविंग्स को बढ़ाना होगा। ठीक है। और कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो उससे आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। साथ में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, परिवार के लिए बढ़ सकते हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ सकते हैं। हो सकता है हेल्थ संबंधित कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको आर्थिक निर्णय भावनाओं में आकर नहीं लेना है, उससे आपको बचना है। संपत्ति या भूमि के हिसाब से हम बात करें तो भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामलों में आपको सकारात्मक प्रगति हो सकती है। यदि कोई कानूनी प्रक्रिया आपकी चल रही हो तो उसमें धीरे धीरे समाधान की दिशा आपकी बन सकती है। आप अगर देखेंगे तो उसको थोड़ा आप एकदम जल्दीबाजी में निर्णय लें, धीरे धीरे लें, तो आपका जो भी भूमि संबंधित अगर मान लीजिए कोई विवाद है या कुछ भी हो तो वो सुलझता जाएगा समय के हिसाब से। ठीक है। अगर हम प्रेम संबंध की बात करें तो अविवाहित लोगों के लिए किसी आध्यात्मिक, शैक्षणिक या सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से नया रिश्ता बनने की संभावना प्रबल बन रही है। वैवाहिक जीवन में हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में सहयोग और समझ की आपको बढ़ानी पड़ेगी। जीवन साथी के साथ भविष्य की कुछ योजनाएं आपको डिस्कस करना है तो आपको मतलब 50-50 लेके चलना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे का सुनना पड़ेगा, तभी जाके सारी चीज़ें व्यवस्थित हो पाएगी। एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा विशेष लाभ मिलेगा। परिवार में आपके सुखद वातावरण रहेगा। किसी शुभ समाचार या फिर धार्मिक आयोजन की आपके यहाँ संभावना निकल के आ रही है।
माता पिता और बुजुर्गों का सहयोग आपको उस सब चीज़ों के लिए मिलेगा। तो आपको ओवरऑल ये देखना है कि आपको थोड़ा सा ये जो 16 से 31 जुलाई का समय है इसमें आपको फोकस चलना है, एकदम से जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है और आगे बढ़कर हर चीज़ में ये नहीं करना है कि मुझे ये आता है या मैं ये कर सकता हूँ। पहले उसको देखें समझें, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए समय प्रेरणादायक रहेगा। अगर मान लीजिए आप अगर हम बात करें साइकोलॉजी के लिए, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। म्यूज़िक वाली लाइन में अगर आप जाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी विद्यार्थियों के लिए। उसके लिए आपको नियमित अध्ययन करना होगा और आत्मविश्वास के साथ अगर आप काम करेंगे तो परिणाम आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए बात करें तो जैसे कि आपको पता है अभी बारिश का समय चल रहा है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान रखना पड़े। हो सकता है आपको कुछ पैरों में थकान महसूस हो, सर्दी जुकाम हो सकता है, एलर्जी, या फिर हो सकता है नींद पूरी ना हो रही, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आप नियमित सुबह 15 से 20 मिनट योग करें ताकि आप फोकस रहेंगे अपनी चीज़ों पर। और आपको अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा रहेगा, बिल्कुल, है ना। धार्मिक यात्राओं के लिए बात करें तो परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं के भी लाभ बन रहे हैं। आप परिवार के साथ कर सकते हैं धार्मिक यात्रा। और सामाजिक जो जीवन है आपका, उसमें आपको थोड़ी सी विनम्रता और संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। अगर आप इसके साथ काम करेंगे तो आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, ठीक है। और नए परिचय भविष्य में आपको लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। मतलब आप किसी से नए व्यक्ति से मिल रहे हैं करके, तो उससे आपको कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉफिट मिल सकता है। यही आज का हमारा फलादेश है 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। आशा करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें इसको सुनने समझने में आपको आनंद आया होगा और आप इसको अप्लाई भी करेंगे इन आने वाले दिनों में। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो एस्ट्रो प्रारब्ध, और आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और साथ में ही मीन जातक वाले आपके कोई परिचित लोग हों उनसे ये वीडियो साझा करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जब तक के लिए जय श्री राधे राधे।